अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आने वाली डिफरेंट पोस्ट के बारे में। पोस्ट जो अनाउंस हुई है वो है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल 18 है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है और उम्र की हद क्या होनी चाहिए, और सबसे अहम बात कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी। वो तमाम मालूमात जो इस पोजीशन पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस की। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन पंजाब फॉर द वेकेंट पोस्ट। सबसे पहली बात कि आप पंजाब के रहायशी हो, आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब बेस्ड हो। तो ये जो पोस्ट लाहौर हाई कोर्ट के में अनाउंस हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के रहायशियों के लिए है। आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। तो जॉब टाइटल जो है वो है पर्सनल असिस्टेंट की जॉब, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 18 है। जॉब कोड की अगर बात करें तो G128 है। पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है और जो सीट्स अनाउंस हुई है वो टोटल 50 सीट्स अनाउंस की गई हैं। जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट की जिसका बेसिक पे स्केल 18 है, टोटल 50 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट पे 45 सीट्स रखी गई हैं। माइनॉरिटी कोटा जो है वो 3 सीट्स हैं और स्पेशल पर्सनल कोटा जो है वो 2 सीट्स रखी गई हैं। इस तरह कुल मिलाकर 50 सीट्स जो हैं वो पर्सनल असिस्टेंट की अनाउंस हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AGC। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए उसमें, और AGC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। नंबर 2, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड 110 बाई 50 वर्ड्स पर मिनट। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 110 और ज़्यादा से ज़्यादा 110 और कम से कम 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफिशिएंसी इन उर्दू एंड इंग्लिश। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी डिप्लोमा रिक्वायर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। प्रोफिशिएंसी उर्दू इंग्लिश, यानी वो डिप्लोमा उर्दू या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एटलीस्ट 3 इयर्स इन अ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी नामवर अदारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो 30 से 40 साल ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट पर आपकी उम्र 30 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। ये तो थी तमाम रिक्वायरमेंट्स पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए जो कि लाहौर हाई कोर्ट में अनाउंस हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की। नंबर 1, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओनली। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको सबमिट करवानी होगी। ऑनलाइन जॉब पोर्टल विद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सिलेबस ऑफ द पोस्ट इफ़ एनी इज़ अवेलेबल एट द LHC ऑफिशियल वेबसाइट। ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और सिलेबस, अगर कोई होगा सिलेबस टेस्ट अगर हुआ इन पोस्ट का तो उसका जो भी सिलेबस होगा और जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको LHC लाहौर हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि है lhc.gov.pk/jobs। दोबारा से मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता देती हूँ, lhc.gov.pk/jobs। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है लाहौर हाई कोर्ट की, जहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा और जॉब से रिलेटेड सिलेबस भी वहीं पे मिलेगा, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसी पोर्टल पर सबमिट करवानी है। नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो रिक्वायर नहीं है, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नो एज रिलैक्सेशन शैल बी परमिसिबल एट
to anyone on any ground whatever the case may be. कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, यानी एज आपकी स्ट्रिक्टली 30 से 40 साल के दरमियान में होनी चाहिए. कट ऑफ डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी इंटरटेन आफ्टर 11:59 PM ऑन 20/4/2026 क्लोजिंग डेट है. तो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो 20 अप्रैल 2026 रात 12 बजे के बाद जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी. तो इन पर एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026 रात 12 बजे तक. टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे आर physically fit, healthy, having no infections, skin diseases, etc., active, energetic, willing to work for long hours with good interpersonal skills and fulfill all the requirements of the roles and selection criteria. जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है उसको चाहिए कि बाद में किसी मसले का शिकार हो, वो फिज़िकली फ़िट हो, किसी किस्म का उसको सेहत का कोई भी मसला ना हो, ना कोई स्किन डिजीज़ हो, एक्टिव होना चाहिए कैंडिडेट का, एनर्जेटिक होना चाहिए और उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए और वो तमाम रिक्वायरमेंट जो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए रिक्वायर है उनको फुलफ़िल करता हो. द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड विथ अटमोस्ट केयर एंड फर्निश द करेक्ट डिटेल्स. जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाएगा वो आपने क्लियरली बताना है और करेक्ट डिटेल्स जो है वो आपने फर्निश करनी है, देनी है. ऑल द एप्लीकेंट्स आर सपोज टू बी केयरफुल एंड विजिलेंट वाइल सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेट पोस्ट. नो रेस्टिफिकेशन वुड बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसको फाइनल कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी. इफ़ एनी एरर मिस्टेक इज मेड बाय एनी कैंडिडेट वाइल फिलिंग द कॉलम्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इट वुड बी एट हिज ओन रिस्क एंड कॉस्ट. अगर कैंडिडेट से कोई गलती हो जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की तो बाद में उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो कैंडिडेट पर खुद होगा. Failure to comply with these instructions will lead to the cancellation of candidature of the applicant. और अगर जो है वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेगा तो फिर कैंडिडेट की जो है वो एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जाएगी. द एप्लीकेंट्स शैल डिपॉजिट अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 3000 रुपीज़ इन अकाउंट नंबर. अच्छा जी, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है जिसमें आपने 3000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जो कि बाद में ये नॉन रिफंडेबल है यानी काबिल वापसी नहीं होगी. आपने 3000 रुपये जो है वो अकाउंट नंबर गिवन है और टाइटल ह्यूमन रिसोर्स LHR कैश फ्लो मैनेजमेंट अकाउंट में आपने सबमिट करवाने हैं. इन एनी ब्रांच ऑफ MCB बैंक की किसी भी ब्रांच में इन पंजाब में मौजूद MCB की किसी भी ब्रांच में आपने 3000 रुपये सबमिट करवाने हैं जो नाकाबिले वापसी होंगे. बाय फिलिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डिपॉजिट स्लिप. और वो जो आपने 3000 रुपये पे करने के लिए डिपॉजिट स्लिप बनानी है उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है उसमें नेम ऑफ कैंडिडेट होगा, आपका CNIC नंबर होगा, जॉब टाइटल होगा, जॉब कोड होगा और मोबाइल नंबर होगा. यानी जो स्लिप आपने 3000 पे करने के लिए बनानी है उसमें आपका नेम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, जॉब टाइटल जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं जो है कि है पर्सनल असिस्टेंट और जॉब कोड जो कि G-128-128 है वो आप लिखेंगे और आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो और एक्टिव हो वो मोबाइल नंबर लिखेंगे. नो एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन विदाउट डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी. अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं डिपॉजिट करवाते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो जाएगी, काबिल कबूल नहीं होगी. मैंशनिंग ऑफ डिपॉजिट स्लिप नंबर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी. डुप्लीकेट यूज़ ऑफ one deposit slip shall amount to cheating resulting into outright rejection of all applications of such candidates. अच्छा जी, पहले आपने फ़ी जो है वो डिपॉजिट करवानी है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है क्योंकि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वहाँ पे आपने डिपॉजिट स्लिप नंबर जो है वो मेंशन करना है और एक दफ़ा अप्लाई करने के लिए एक ही डिपॉजिट स्लिप जो है वो इस्तेमाल होगी. आप एक ही डिपॉजिट स्लिप को डिफरेंट बार अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी. द एप्लीकेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द फ़ी थ्रू MCB बैंक डिपॉजिट स्लिप ओनली. और जो आपने
जो फ़ीस है वो अदा करनी है वो सिर्फ एमसीबी बैंक में होगी, किसी और बैंक की किसी भी ब्रांच में नहीं होगा। पेमेंट ऑफ फीस थ्रू एनी अदर मीडियम्स मोड्स थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग एप्स जैज कैश, इजी पैसा एक्सेट्रा आर नॉट एक्सेप्टेबल। और जो पेमेंट है वो आपने फिजिकली एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर जमा करवानी है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं बैंकिंग का जिसमें जैज़ कैश या इजी पैसा है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, आपको फिजिकली जाकर पेमेंट जो है वो अदा करनी होगी। Candidates will only be allowed to appear in the test interview on production of original MCB bank deposit slip, failing which he will lose his right for the same. If required needed, the original receipt will be retained by the LAC for record. अच्छा, जब आपने टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाना है तो जो आपकी एमसीबी की ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होगी वो आपने साथ लेके जानी है। उसके बगैर जो है आपको टेस्ट या इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत हुई तो आपकी जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो एलएससी भी रख सकता है रिकॉर्ड के लिए। Special abled persons shall be exempted from payment of application processing fees. जो स्पेशल एबल्ड पर्सन है यानी माजूर अफराद, जो स्पेशल कोटा में अप्लाई करेंगे जो अफराद, वो जो है वो ये फ़ी अदा नहीं करेंगे, उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा जी, ओनली दो स्पेशल एबल्ड पर्सन शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द जॉब्स रिजर्व फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन हु हैव बीन डिक्लेयर डिसेबल्ड बट फिट फॉर द जॉब अप्लाइड बाय द असेसमेंट बोर्ड। अच्छा जी, अब वो स्पेशल पर्सन जो कि वैसे डिसेबल्ड है लेकिन जॉब की बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, उनको ही कंसिडर किया जाएगा इस जॉब के लिए। द स्पेशल एबल्ड पर्सनस डिसरोस ऑफ getting employment shall provide disability assessment job fitness certificate issued by district assessment board as and when required by this court। अच्छा, जो स्पेशल एबल्ड पर्सनस हो गए वो डिसेबिलिटी असेसमेंट जो है या जॉब फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाएंगे कोर्ट में जॉब हासिल करने के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू provide corrected certificate duly issued by the concerned DPO of their respective district at the time of interview. Failing to do the same shall result in the cancellation of candidature। और आपको corrected certificate भी लेके जाना है साथ में, जो कि आपके DPO रिस्पेक्ट आपके ज़िले के DPO का इशू करता हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के वक्त, अदरवाइज आपको कैंसिल कर दिया जाएगा यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड इन केस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड इनकरेक्ट, फॉल्स, forced or withhold during scrutiny of the original documents presented at the time of test or interview, and the applicant will also be प्रोसिक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अच्छा जी, अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि इनकरेक्ट है, फॉल्स है या फिर फेक है, तो जो है वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है कैन सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू देयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ NOC डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो NOC के साथ जो है वो अप्लाई करेंगे। इफ़ एनी concealment of facts, false information or misestimation made by any candidate in any document is found, the Lahore High Court reserves its right to cancel the candidature at any stage even after appointment। अच्छा, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कैंडिडेट ने अपलोड किया है या फिल की है इन्फॉर्मेशन, और अगर वो बाद में भी पता चलती है और अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर वो चीज़ सामने आ जाती है, तो भी जो है वो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द लाहौर हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू, keeping in view the number of posts, cancel, withdraw any part of the advertisement without any prior notice, and to decrease the number of posts or reject any or all applications without assigning any reason। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट को ये हक हासिल है कि वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है इंटरव्यू पर्पस से। मतलब अगर वो चाहता है कि वो कोई टेस्ट नहीं लेगा तो वो एज इट शॉर्ट लिस्ट करेगा, कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। और लाहौर हाई कोर्ट को ये हक हासिल है कि वो किसी भी स्टेज पर जो है वो पोजीशंस को या पोस्ट को डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब टाइप द सेम डिक्टेशन प्रोवाइडेड फॉर द शॉर्ट हैंड टेस्ट। अच्छा जी, कैंडिडेट्स जो हैं उनको जो शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए टेस्ट होगा
اس کے لیے ڈکٹیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوگی. نو ٹی اے ڈی اے ول بی گیون، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا. اپلیکینٹس آر ہیئر بائی ڈائریکٹیڈ ایز انڈر آل دا correspondence must be made exclusively in writing، یعنی ہارڈ کاپی فارم addressed to the registered لاہور ہائی کورٹ لاہور. اچھا جی، ان رائٹنگ جو وہ ہارڈ کاپی فارم میں ہوگا، ورڈ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہارڈ کاپی فارم میں ہوگا. نو ادر چینل میڈیم آر موڈ آف کمیونیکیشن انکلوڈنگ ای میل، فیکس، واٹس ایپ اور وربل ریپرزنٹیشن شیل بی ایکسیپٹیبل اور انٹرٹینڈ. تمام ریکوائرمنٹس جو کہ اس جاب کے لیے ریکوائر ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہارڈ کاپی فارم میں آپ کو انٹرویو کے وقت دینا ہوگے. ادروائز اس کے علاوہ کچھ بھی ای میل، فیکس کیا ہوا یا واٹس ایپ کیا ہوا یا وربل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی قابل قبول نہیں ہوگی. تو ابھی یہ تو تھی تمام معلومات لاہور ہائی کورٹ کی پوزیشنز کے بارے میں جو کہ پرسنل اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے، اور ٹوٹل 50 ویکینسیز اس کی اناؤنس کی گئی ہیں. امید ہے آپ کو تمام معلومات اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اللہ ہم سب کا حامل